17 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब जो थे, नाम था इनका जस्टिस नारायण मिश्रा, इन्होंने एक विवादित टिप्पणी की, अमर्यादित टिप्पणी की। मामला क्या था वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि महिलाओं के अगर प्राइवेट पार्ट को कोई छूता है, टच करता है, या उनके पैजामे के नाड़े को कोई खोलता है, या फिर पुलिया के नीचे कोई ज़बरदस्ती घसीटता है, तो ये रेप या फिर अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। अगर ये रेप नहीं है या अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, तो फिर रेप होता क्या है? शायद जज साहब ये भूल गए। लेकिन इस पूरे फैसले के बाद देश भर में अलग अलग माध्यमों से विरोध हुआ इनका। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मंगलवार को की 25 मार्च को स्वतः संज्ञान लिया, खुद ही सुनवाई की, और इस पूरे मामले पर जो 2 जजेस की बेंच थी, उन्होंने ये टिप्पणी की कि जज साहब ने जब फैसला पढ़ा तो फिर उन्होंने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, असंवेदनशील बयान दिया, अमर्यादित था उनका बयान, और उनके कुछ फैसलों पर रोक भी लगा दी गई है। ये पूरा मामला क्या था? देखिए, उत्तर प्रदेश के कासगंज का ये पूरा मामला है, जहां पर नवंबर 2021 में एक माँ, यानी कि जो पीड़िता की माँ है, वो अपनी बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रही थी। शाम को वापस लौटते समय बाइक सवार 3 युवकों ने उनका रास्ता रोका, तो उन्होंने इनसे ये कह दिया कि मैं आपकी बच्ची को, यानी कि जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई है, हैवानियत हुई, उस बच्ची को ले जाने का प्रयास किया। बोला कि हम अपनी बाइक में बैठा लेंगे और हम इसे घर पर छोड़ देंगे। अब चूंकि परिचित थे, तो माँ ने भी सोचा होगा कि चलो ठीक है, लंबा सफर है, लंबी यात्रा है, बच्ची बाइक से पहुंच जाएगी, मैं पैदल आ जाऊंगी। लेकिन अब होता यह है कि दरअसल कुछ दूरी तय करने के बाद ये तीनों युवक बाइक को रोकते हैं और फिर इस बच्ची को पुलिया के नीचे घसीटते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को, उसके ब्रेस्ट को भी टच करते हैं। गनीमत ये रही बच्ची का, आप कह सकते हैं कि मैं कहूँगा कि सौभाग्य रहा कि गांव के अन्य युवकों ने इन दोनों को देख लिया और फिर ये धमकी देकर फरार हो गए। नहीं तो उस दिन, उस रात, या उस दिन जो भी दिन था, उस दिन बच्ची के साथ क्या होता, ये आप कल्पना कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है और मेरे हिसाब से सही टिप्पणी है।